वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आज रिलीज हुई फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक सत्य घटना पर आधारित है। इंडिया और पाकिस्तान की कहानी है, इंडियन एयरफोर्स की कहानी है, स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक की कहानी है। पाकिस्तान भारत पर हवाई हमला करता है और भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है। हवाई फाइट्स होती है, यानी उनकी फाइटर प्लेन्स और हमारी फाइटर प्लेन्स हवा में कैसे भिड़ती है, कैसे लड़ती है, यह बताया गया है। अजय देवगन स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक की भूमिका निभा रहे हैं। विजय कार्णिक वाकई में इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे। तो जब ये हवाई फाइट्स चल रही है तब पाकिस्तान बड़ी चालाकी से कच्छ एरिया को इंडिया से हथियाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए वो 3 ऐसे काम करता है जिसकी वजह से कच्छ इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी कच्छ पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि पाकिस्तान भुज की एयर स्ट्रिप जो होती है, जहां से प्लेन उड़ती है और प्लेन्स लैंड करती है, उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। बहुत कम टाइम बचा है पाकिस्तानी आर्मी को इंडिया पहुंचने के लिए, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी वांट्स टू टेक अवे द कच्छ रीजन फ्रॉम इंडिया। उस कम समय में भुज की एयर स्ट्रिप को वापस कंस्ट्रक्ट करना है ताकि आसपास से मिलिट्री आ सके और पाकिस्तानी आर्मी मैन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक, जो हार कभी नहीं मानते हैं, वो इस काम को चैलेंज की तरह लेते हैं और भुज की औरतों से मदद मांगते हैं। क्या विजय कार्णिक और भुज की औरतें, भुज के रहने वाले, भुज की एयर स्ट्रिप लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कर पाते हैं? वहां पर स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक के जो दूसरे साथी हैं, अलग अलग जगह कच्छ एरिया में ही, फॉर इंस्टेंस सेकंड लेफ्टिनेंट आर के नायर प्लेड बाय शरद केलकर, रणछोड़ बाय प्लेड बाय संजय दत्त एंड फाइटर पायलट विक्रम सिंह बाज प्लेड बाय एमी विर्क, ये भी जुटे हुए हैं काम में टू एक्चुअली डिफीट द पाकिस्तानी आर्मी। तो ये सब मिलकर क्या सक्सीड करते हैं या नहीं करते हैं, ये बताया गया है इस फिल्म में। सारांश में ये कहानी है एंड जैसा मैंने कहा, ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म के कथा, पटकथा और संवादों को। दिस फिल्म हैज बीन रिटन बाय अभिषेक दुदैया, रमन कुमार, रितेश शाह एंड पूजा भभोरिया विद एडिशनल डायलॉग्स बाय मनोज मुंतशिर। सबसे पहले कहानी की बात करते हैं। कहानी में इनहेरेंट पावर है, क्योंकि चंद घंटों में पाकिस्तान आर्मी को जो इंडिया की तरफ बढ़ रही है, कच्छ रीजन की तरफ बढ़ रही है विद टैंक्स, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना विद लिमिटेड रिसोर्सेज अंडर कमांड। चंद घंटों में कहीं और से आर्मी मैन को भेजना बाय फ्लाइट, लेकिन एयर स्ट्रिप ही डिस्ट्रॉयड है, तो कैसे फ्लाइट लैंड होती है, यह सब बताया गया है एंड दैट इटसेल्फ मेक्स फॉर अ वेरी वेरी एक्साइटिंग प्लॉट। तो कहने का मतलब है कहानी में इनहेरेंट पावर है, इनहेरेंट दम है। स्क्रीन प्ले जो चारों ने लिखा है, फर्स्ट हाफ में ठीक ठाक है स्क्रीन प्ले, इट एंगेजेस द ऑडियंस, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि स्ट्रेच किया गया है। बट फर्स्ट हाफ में जो हवाई फाइट्स है बिटवीन पाकिस्तानी एयरप्लेन्स, फाइटर प्लेन्स एंड इंडियन फाइटर प्लेन्स, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पिक्चराइज की गई है एंड जो सीजीआई है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, वो बेहतरीन है। इनफैक्ट हिंदी फिल्मों में इस प्रकार की हवाई फाइट्स हमने इससे पहले देखी नहीं है। सो इट्स एक्साइटिंग, इट्स थ्रिलिंग ऑल्सो। उसके अलावा जब विजय कार्णिक उस कारखाने में पहुंचते हैं, मिर्ची के कारखाने में, जहां पर एक बहुत ही अलग किस्म की फाइट होती है, वो भी बहुत एक्साइटिंग है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं, ऑफ कोर्स फर्स्ट हाफ में 3-4 चीजें बहुत हाइलाइट्स है, बट सेकेंड हाफ यानी इंटरवल के बाद का पोर्शन मक्खन की तरह चलता है, मक्खन की तरह फास्ट है, वेरी फास्ट पेस्ड, वेरी एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ ड्रामा। और इस सेकेंड हाफ में यानी पोस्ट इंटरवल पोर्शन में जब स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक भुज की औरतों को एड्रेस करते हैं,
वो टू लाइनर्स जो बोलते हैं, इट इज फैंटास्टिक, मजेदार टू लाइनर्स। और वो जो लिखी गई है, दो दो लाइन की पंक्तियां या तीन तीन चार चार लाइन की पंक्तियां, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एंड वो जो इम्पैक्ट आता है ऑडियंस के दिलों पर, वैसे ही भुज की औरतों पर, भुज के रहने वालों पर, वो मजेदार है। एंड वो इम्पैक्ट बहुत ही बिलीवेबल लगता है, बिकॉज द ऑडियंस वो भी बह जाती है उनके जो वर्सेस है, उनके जो दो दो लाइनर्स है उसमें। दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑल्सो सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म। फाइटर पायलट विक्रम सिंह यानी एमी विर्क, जो कार्गो प्लेन में बहुत सारे आर्मी मैन को लेकर आ रहे हैं, अब उन्हें भुज एयरस्ट्रिप पर लैंड करना है। वो किस तरह लैंड करते हैं, आप एज ऑफ द सीट थ्रिल एक्सपीरियंस करेंगे। आपको लगेगा अब क्या होगा, अब क्या होगा। इट इज आउटस्टैंडिंग। वो शूटिंग एंड वो कंप्यूटर ग्राफिक्स आर आउटस्टैंडिंग, फिनोमिनल, फैंटास्टिक। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। इनके अलावा एक ट्रैक है हीना रहमान का, नोरा फतेही। हीना रहमान इज प्लेड बाय नोरा फतेही, दैट कम्स एज अ सरप्राइज। प्लस शुरू में और अंत में चाय पीने वाले कुछ डायलॉग्स हैं, दे आर सुपर, बहुत मजा आता है। पहले बहुत गुस्सा आता है और अंत में उसी चाय पीने वाले डायलॉग पर आपका सीना चौड़ा हो जाता है खुशी के मारे, विद अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म। सो द स्क्रीन प्ले ओवरऑल इज वेरी गुड। डायलॉग्स एंड एडिशनल डायलॉग्स, जैसे मैंने कहा, एडिशनल डायलॉग्स बाय मनोज मुंतशिर आर एक्सेलेंट। बहुत सारे डायलॉग्स में, अगर ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होती, बहुत सारे डायलॉग्स में आपका मन करता कि आप सीटी बजाए, ताली बजाए। तो ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। अजय देवगन लिव्स द कैरेक्टर ऑफ स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक। उन्होंने अपना काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से किया है। ही गेट्स इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एंड कुछ देर बाद आप भूल जाते हैं कि ये अजय देवगन है। आपको लगता है आप विजय कार्णिक, स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक को ही देख रहे हैं। वो इस हाव भाव से उस भूमिका को निभाते हैं। संजय दत्त एज रणछोड़ भाई, छोटा रोल है लेकिन अच्छा रोल है और उन्होंने भी काम बहुत ही अच्छे से किया है। सुंदरबेन की भूमिका में सोनाक्षी सिन्हा ऑल्सो हैज अ ब्रीफ रोल, बट शी मेक्स अ प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। शरद केलकर जो सेकंड लेफ्टिनेंट आर के नायर बने हैं, he looks very handsome and does the fullest justice to his role. फाइटर पायलट विक्रम सिंह बास की भूमिका में एमी विर्क इज वेरी एंडियरिंग एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय हिम। बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग एंड बहुत जल्द आप इन्हें दूसरी हिंदी फिल्मों में भी देख पाएंगे। ही इज अ बिग स्टार इन पंजाब, पंजाबी फिल्मों के बहुत बड़े स्टार है वो। नोरा फतेही एज हीना रहमान डेफिनेटली लीव्स अ मार्क, बिकॉज उनका रोल, उनका ट्रैक ही इस प्रकार का है। प्रणीता सुभाष जो स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक की वाइफ की भूमिका निभा रही है, उन्हें बोलने के लिए बहुत कम डायलॉग्स हैं, बट हर प्रेजेंस इज वेरी गुड एंड उनके एक्सप्रेशंस भी अच्छे हैं। पवन शंकर जो पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड ओमानी की भूमिका निभा रहे हैं, ही लेंस वेरी गुड सपोर्ट। और जाहिद अली जो ब्रिगेडियर बेग बने हैं, ही इज गुड। निमृत कौर की भूमिका में इहाना ढिलन और लक्ष्मण कार्णिक की भूमिका में महेश शेट्टी आर बोथ गुड। ऑफ कोर्स बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं छोटे छोटे रोल्स में, सबने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अभिषेक दुदैया के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। ही इज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर और उनका काम अच्छा है। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कंपोज किया है। तनिष्क बागची, गौरव दासगुप्ता, लीजो जॉर्ज, डीजे चेतस, औरको मुखर्जी, अमर मोहिले और विपिन पटवा। And lyrics also are by different songwriters: देवशी खंडूरी, मनोज मुंतशिर, वायु, कविता तिवारी, अभिलाष, अनिल वर्मा और मनोज यादव। गानों में हंजू गम इज वेरी नाइस, इट्स रिटन बाय देवशी खंडूरी एंड कंपोज्ड बाय गौरव दासगुप्ता। इस गाने के अलावा भाई भाई, पेंड बाय मनोज मुंतशिर एंड म्यूजिक कंपोज्ड बाय लीजो जॉर्ज, डीजे चेतस। देश मेरे, पेंड बाय मनोज मुंतशिर एंड कंपोज्ड बाय औरको मुखर्जी। ये दोनों गाने भी बहुत अच्छे हैं। कोका कोला, वो गाना फिल्म में है ही नहीं, बट अदरवाइज इट्स अ गुड सॉन्ग रिटन बाय वायु एंड कंपोज्ड बाय तनिष्क बागची। गानों की कोरियोग्राफी गणेश आचार्य की है, बट देयर इज नथिंग लाइक कोरियोग्राफी इन दिस मूवी, बिकॉज डांस वगैरह नहीं है। वो कोका कोला वाला गाना तो है ही नहीं फिल्म में। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक
अमर मोहिले ने स्कोर किया है एंड मस्ट से इट्स वेरी इफेक्टिव, वेरी इंपैक्टफुल. Cinematography, yani camera work, is by Asim Bajaj, which is excellent. Superb cinematography. Action scenes and stunts are by Peter Hine and R.P. Yadav, and they are extremely thrilling. Special mention करना पड़ेगा visual effects and CGI का, जो NYVFX वाला ने किया है. And धर्मेंद्र शर्मा की editing काफी sharp है. तो all in all, Bhuj the Pride of India is an out and out mass oriented commercial entertainer. ये एक्चुअली बड़े पर्दे की फिल्म है, क्योंकि हवाई फाइट्स, एक्शन सीन्स, स्टंट्स, जिस प्रकार के एक्शन सीन्स है इस फिल्म में, उन सबको देखने का मजा बड़े पर्दे पर बहुत ज्यादा आता है. That fun you cannot have sitting at home and watching the film on the small screen. OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, इसलिए इम्पैक्ट डेफिनेटली कम होता है. लेकिन मासेस को एंड फ्रंट बेंचर्स को, जो फ्रंट बेंचर्स एंड मासेस की ऑडियंस है, ऑफ कोर्स सिनेमा घर में रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन उनको बहुत पसंद आएगी ये फिल्म. एंड इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियल फिल्म्स released on an OTT platform during this 17-month pandemic lockdown. Overall, a sure shot winner. तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ भुज द प्राइड ऑफ इंडिया? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा. एंड अगर आपने भी फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी.